नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी सुपरफास्ट। मैं हूं आरती शर्मा। चलिए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की ताजा तरीन और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां कान्हा में जंगली भैंसों की वापसी की पहल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व के सुखार क्षेत्र में जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना कार्य का शुभारंभ किया। करीब 1 सदी से विलुप्त इस प्रजाति को दोबारा बसाने की ऐतिहासिक शुरुआत की गई। लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारे जंगल की शोभा भी बढ़ेगी, वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। टीबी मुक्त भारत अभियान को गति। सीएम ने बालाघाट में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। ये रथ दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर लोगों को टीबी के लक्षण और मुफ्त इलाज की जानकारी देगा। विज्ञान मंथन यात्रा का समापन। भोपाल के विज्ञान भवन में 18वीं विज्ञान मंथन यात्रा का समापन हुआ। प्रतिभागियों ने इसरो, श्रीहरिकोटा और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों का भ्रमण किया। कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया शुरू। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 1 मई से 30 जून तक महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। इस बार भी प्रक्रिया 3 चरणों में होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा दे सकेंगे छात्र। फेल और एब्सेंट हुए विद्यार्थियों के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा 1 से 6 जून तक के बीच। गेहूं उपार्जन में तेजी। प्रदेश में अब तक 4,20,000 किसानों से 17,82,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। सरकार ने 100 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार उनके उपार्जन के काम में लगी है। ये बात सही है कि हमारे किसान के इस साल की फसल बहुत बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे में उपार्जन के लिए पिछली बार से भी 3 लाख मीट्रिक टन की हमको अनुमति ज़्यादा मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन लगभग डबल हुआ है। ऐसे में वैश्विक परिस्थिति भी चुनौती वाली है, जब गेहूं का निर्यात पे भी संकट है, कई बार जूट और कई प्रकार के बोरे के लिए भी दिक्कत है, और पिछली बार का भंडारण भी हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ है। सांदीपनी विद्यालयों का शानदार प्रदर्शन। एमपी बोर्ड रिजल्ट में सांदीपनी विद्यार्थियों के 58 विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान हासिल किया। पिछले 4 वर्षों में लगातार सुधार दर्ज किया गया। एलपीजी कालाबाजारी पर सख्ती। प्रदेश में 2,948 स्थानों पर जांच कर 4,642 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। वहीं राजधानी भोपाल में भी खाद्य प्रशासन चौकस। राजधानी भोपाल में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने सुनी 200 लोगों की फरियाद। लंबे पड़े प्रकरणों पर कलेक्टर ने लिया निर्णय। जन सुनवाई अब ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। भोपाल कलेक्टर प्रियंका मिश्रा अब जन सुनवाई को शहर से बाहर ले जाकर बैरसिया जैसे क्षेत्रों में करेंगे, ताकि जमीनी हकीकत का सीधा आंकलन किया जा सके। हमने ये सोचा है कि हम जिला स्तरीय जन सुनवाई एक बार बैरसिया में करेंगे, ताकि बैरसिया जो हमारा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से भी लोग आकर के उनको यहाँ तक ना आना पड़े, क्योंकि शहरों में देखिए आने जाने में बड़ा कष्ट होता है। इतनी गर्मी में सब लोग यहाँ चल के हैं। इससे अच्छा हम अगली जन सुनवाई मंगलवार की हम बैरसिया में करेंगे। सारे जिला स्तर के अधिकारी बैरसिया में बैठेंगे, फिर वहाँ करेंगे। और शहर में भी हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि कलेक्ट्रेट भी एक स्थान पर है। हम शहर की भी जन सुनवाई उसके आगे की मंगलवार कि कभी हम गोविंदपुरा साइड करें, वहाँ करें, तो वहाँ के लोगों को यहाँ तक ना आना पड़े। मध्य प्रदेश की सुपरफास्ट और बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21।